अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3, लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है डेजर्ट्स के बारे में, यानी कि सहराओं के बारे में। देयर आर मेनी हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। अब नॉर्मली ये एक कंसेप्ट है कि जहाँ भी सहरा है वहाँ पे रेत होगी, मिट्टी होगी और सिर्फ गर्मी होगी, जो कि एक इंतहाई गलत कंसेप्ट है। सहराओं में सर्दी भी पड़ती है। हॉट डेजर्ट आपको पता होगा, जो कि नॉर्मली आप सोचते हो कि कोई भी अगर सहरा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी और ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सहरा में ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, वहाँ पे बहुत सी मुश्किलात आती हैं। टॉकिंग अबाउट कोल्ड डेजर्ट्स, तो कोल्ड डेजर्ट्स वो डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे जो रेत है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। जब वो जल्दी ठंडी हो जाती है तो टेम्परेचर बहुत लो भी चला जाता है, यानी कि शदीद ठंड भी पड़ सकती है। और अगर वो जल्दी गर्म होती है तो गर्मी ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम डेजर्ट्स को हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स भी कह सकते हैं। तो जो नॉर्मली एक कंसेप्ट है कि डेजर्ट्स में सिर्फ गर्मी ही पड़ती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि दिन के टाइम जो डेजर्ट्स की मिट्टी होती है या रेत होती है वो गर्म हो जाती है, लेकिन रात को वो उतनी ही ठंडी भी हो जाती है। इसलिए कभी कभार डेजर्ट्स में लोग रात को खुद को अच्छी तरह किसी कपड़े से या कंबल से कवर करके सोते हैं, क्योंकि कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी चला जाता है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। डेजर्ट्स फॉर्म इन प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी लिटिल रेन। अब डेजर्ट्स किस जगह पे बनते हैं? डेजर्ट्स नॉर्मली उन जगहों पर बनते हैं जहाँ पे देयर इज वेरी लिटिल रेन, यानी कि जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। तो डेजर्ट्स में नॉर्मली ये प्रॉब्लम रहती है कि लोगों को पानी के लिए मुश्किल होती है। पानी यानी कि पीने का जो पानी है और उसके अलावा यूज करने का भी जो पानी है उसकी किल्लत रहती है, क्योंकि बारिशें नहीं होती, इसलिए कुएं भी सूख जाते हैं और पानी की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज पोलर डेजर्ट्स, second one is subtropical deserts, third one is continental deserts and fourth one is coastal deserts। तो हमने कौन कौन सी टाइप्स की बात करनी है? We have to talk about polar, subtropical, continental and coastal deserts। अगर आपने याद रखना है स्पेसिफिकली, सो इट इज PSCC। आप इनिशियल अल्फाबेट्स याद रखो तो नॉर्मली आपको टाइप्स भी याद रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोलर डेजर्ट्स की। These deserts are the 2 poles of Earth। तो ये डेजर्ट्स किस जगह लोकेटेड है? They are located at the 2 poles of Earth, यानी कि आर्कटिक and Antarctic। These are also the poles of Earth, जहाँ पे ये डेजर्ट्स लोकेटेड हैं। आपकी बुक में डेजर्ट्स को लेकर एक मैप भी बना हुआ है, उस पर भी नजर रखिएगा ताकि आपके लिए ये बातें समझना आसान हो। नेक्स्ट टाइप, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये डेजर्ट्स किधर हैं? ये हैं ट्रॉपिक्स के क्लोज। आपकी बुक में जो मैप बना हुआ है उसमें ट्रॉपिक्स की एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है। आप वहां देख सकते हो कि जो डेजर्ट्स वाला एरिया है वो हाईलाइटेड है, यानी कि वो ट्रॉपिक्स के करीब है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। और जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ और साउथ में ज्यादातर ये डेजर्ट्स हैं। इक्वेटर के बारे में हम पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ, डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो वो यहाँ पे आपको लोकेशन बता रहा है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की कि वो किधर होते हैं। दे आर क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में।
winds are dry, यानी कि यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही ड्राई होती हैं. very little rainfall, और इसके अलावा बारिशें भी बहुत कम होती हैं. and this is quite obvious क्योंकि obviously it is a desert, तो वहाँ पे बारिशें normally कम ही होती हैं. Not talking about the continental deserts. Continent हम कहते हैं बरे आज़म को. So these deserts are in the middle of a continent. ये कहाँ पे है? ये है in the middle of a continent. Continent के middle में, बीच में. और continent मैंने आपको बताया हम कहते हैं बरे आज़म को. So the Atacama Desert in Chile, South America, is in the rain shadow of Andes Mountains. अब ये जो desert है, it is in Chile, South America. वो आपको बता रहा है कि this desert is in the rain shadow of Andes Mountains. Rain shadow में होने का क्या मतलब है? It has not received any rainfall for several years and is known as the driest place on earth. यानी कि यहाँ पे कुछ सालों से बारिशें नहीं हुई और इसको कहा जाता है as the driest place on earth. यानी कि अर्थ पे जो सबसे ज्यादा ड्राई प्लेस है उस में शुमार किया जाता है इस डेजर्ट का. लेकिन रेन शेडो में एक्चुअली होने का क्या मतलब है? बच्चों, रेन शेडो में होने का मतलब ये है कि इस डेजर्ट के दोनों तरफ यानी कि इसकी जो साइड्स हैं उन पर पहाड़ हैं. एंडीज माउंटेन्स. अब एंडीज माउंटेन्स आर वेरी फेमस माउंटेन्स और आप इनकी पिक्चर अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हो. अगर किसी एरिया के गिर्द माउंटेन्स हैं तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो रेनफॉल को उस एरिया तक पहुंचने नहीं देते. फॉर एन एग्जाम्पल, दीज आर द माउंटेन्स एंड दिस इज द एरिया. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्लाउड्स हैं वो माउंटेन से थोड़ा नीचे होते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल क्लाउड्स से गिरने के बावजूद माउंटेन्स पर आती है या माउंटेन्स की साइड्स पर, लेकिन जो ये मिडल का एरिया होता है यहाँ तक नहीं पहुंचती. तो वो आपको यहाँ पे यही कह रहा है कि द एटाकामा डेजर्ट इन चिली, साउथ अमेरिका is in the rain shadow of Andes Mountains. यानी कि एंडीज माउंटेन्स की वजह से जो ये एरिया है, जो डेजर्ट है, उस तक रेन नहीं पहुंचती. It has not received any rainfall for several years. यानी कि यहाँ पे कुछ सालों से बारिश नहीं हुई and is known as the driest place on earth. और इसी वजह से इसको जमीन की ड्राइएस्ट प्लेसेस में शुमार किया जाता है. अब हम बात कर लेते हैं कोस्टल डेजर्ट्स की. कोस्टल एरियाज यानी कि सहराई इलाकों में पाए जाते हैं. इसके अलावा इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ड्राई लैंड, यानी कि इनका जो लैंड है, इनकी जो जमीन है वो बहुत ही ड्राई होती है. विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल यहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं. मच मॉइस्चर, नमी बहुत ज्यादा होती है. नमी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि हवा में जो वाटर वेपर्स की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादातर यहाँ पे नमी ही रहती है, मॉइस्चर रहता है. एंड नो रेनफॉल, लेकिन बारिश नहीं होती. नमी रहती है बट देयर इज नो रेनफॉल. सो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज डेजर्ट्स कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं. द लैंड इज वेरी ड्राई. Winds blow throughout the year, पूरा साल हवाएं चलती रहती हैं. Much moisture, नमी बहुत ज्यादा होती है हवा में, वाटर वेपर्स की अमाउंट ज्यादा है. And there is no rainfall, और बारिश बहुत ही कम होती है. तो इस लेक्चर में पढ़ ली हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इनके क्लाइमेट्स के बारे में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.